गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्पेशली क्लास 10 के लिए होगा। रियल नंबर मैं क्लास 9 का ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्लास 10 का बाकी रह गया है, तो उसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। क्लास 10 में रियल नंबर में जनरली हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड डिवीज़न, एल्गोरिथम, फिर लेमा और रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन तो नहीं पढ़ना है, प्रूव करने वाला इरेशनल नंबर और एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये सब टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेमा से। लेमा क्या होता है? लेमा एक तरह का स्टेटमेंट है जो कि प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, और इसका यूज हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। सो इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव another statement. Lemma is a proven statement used to prove another statement. लेमा का यूज से रिलेटेड मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आप लोगों को। पहले आप लोग ये फार्मूला जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लोग इस फॉर्म में यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर रिमाइंडर इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन बी। देखिए ये क्या है, हम कभी भी अगर 5 से 15 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 3 या 15, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। 5 से अगर हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 3 या 15, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। उसी तरह रिमाइंडर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, रिमाइंडर 5 कभी भी नहीं आएगा। मतलब ये जो डिवीज़र है इससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, इसलिए लिखा गया है कि बी से छोटा है आर। बी क्या है? डिवीज़र है, तो डिवीज़र से रिमाइंडर छोटा होगा। रिमाइंडर 0 भी आया है और 0 से बड़ा भी है, इसलिए रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा होगा। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन बी। इसी का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। Example, so that any integer, यहाँ पे पॉजिटिव लिख लीजिए, any positive integer is of the form 3q plus 1 3q plus 2 for some integer q। यही हम लोग का क्वेश्चन है। हम लोग बनाएंगे कैसे इसको? हम लोग कंपेयर करेंगे इससे बी क्यू प्लस आर से, 3q प्लस 2 बी क्यू प्लस आर। तो इससे कंपेयर करने पे हमको b का वैल्यू क्या नज़र आ रहा है? हमको b का वैल्यू 3 नज़र आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? b इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? हेयर b इज इक्वल टू 3। और अभी हमने यहाँ जाना है कि ये सिचुएशन है b से छोटा हो, तो इसके हेल्प से हम क्या? देयरफॉर बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
लेमा है, और ये हम लोग यूक्लिड डिवीजन के हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये रिमाइंडर जो होगा 3 से कम होगा लेकिन 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में हमको r का वैल्यू आएगा 0, 1, 2, 3 वैल्यू जो है पॉसिबल है। अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे। नाउ a इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का ए रह जाएगा, बी के बदला में 3 है, क्यू का क्यू प्लस आर। अब हमारे पास आर का वैल्यू 0, 1, 2 है, 1 बाई 1 हम लोग पुट करते हैं। केस 1 व्हेन आर इक्वल टू 0, तब क्या होगा, ए बराबर 3q प्लस 0। केस 2 व्हेन आर इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1। और ये केस 3 व्हेन आर इक्वल टू 2, तब क्या होगा, ए बराबर 3q प्लस 2। ये आ गया, हमको यही तो लाना था, प्रूव्ड हो गया, इसको हमने प्रूव कर दिया। ये तो नॉर्मल सिचुएशन था। यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर भी हो सकता है, इवन इंटीजर। तब आप क्या कीजिएगा, तब आपका ये प्रोसेस तो होगा ही यहाँ तक, आर का वैल्यू ये होगा टोटल। अभी नेक्स्ट लाइन में हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, फॉर ऑड। तो ऑड के लिए इसमें क्या लेंगे, 1, और इवन के लिए 0 और 2। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एनी पॉजिटिव इवन ले लेते हैं, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। ये हमको शो करना है। तो हम इसको bq प्लस r से कंपेयर करेंगे तो हमारा b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। जब b का वैल्यू 6 आ जाएगा तो बाय यूक्लिड्स लेमा फ्रॉम लेमा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो होगा 6 से छोटा होगा लेकिन बड़ा और बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से r का वैल्यू आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये वैल्यू पॉसिबल है। अब हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवन, तो इवन क्या है, 0 to 4। तो यहाँ पे हमने मेंशन करेंगे हम फॉर इवन इंटीजर r इज इक्वल टू 0 to 4, इतना लिख देंगे। और अब फार्मूला यूज करेंगे। नाउ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर है, a का वैल्यू, b का वैल्यू 6q प्लस आर। अब केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 6q प्लस 0। केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। और केस 3 क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 4 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। हमारे पास ये पैटर्न आ गया, a इक्वल टू 6q प्लस आर। अब हम इसमें एक 6q तो है ही, रिमाइंडर का वैल्यू मेरे पास पहले आया 0 से लेके 5 तक, फिर इसमें क्वेश्चन में इवन लिखा हुआ है तो रिमाइंडर इवन के लिए 0 to 4 होगा। तो एक बार हम 0 डालेंगे, एक बार 2 डालेंगे, एक बार 4 डालेंगे, यही सिचुएशन होगा और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट पे आता है, ये तो नॉर्मल था। अब इसमें क्या कहेगा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर के लिए अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, फिर से समझिएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐड कर दें सो दैट एनी पॉजिटिव, सो दैट द स्क्वायर ऑफ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको आया a इक्वल टू 3q। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बनाएंगे। देखिए उसका भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ।
दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 3q प्लस 2, q नहीं होगा यहाँ पे m होगा क्योंकि ये स्क्वायर में चेंज करेंगे हम लोग। फॉर सम इंटीजर m, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। नॉर्मल सिचुएशन BQ प्लस R से कंपेयर करेंगे तो 3m है, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लेमा से रिमाइंडर लेस देन 3 इक्वल टू ग्रेटर देन 0, सो यहाँ से हमको रिमाइंडर 0, 1 और 2 आ गया। अब हम फार्मूला यूज करेंगे। लेमा का फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू BQ प्लस R, a इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब हम क्या करेंगे, a का a रह जाएगा, b का है 3, q का q प्लस r का r। रिमाइंडर आपके पास 0, 1, 2 है, तो केस 1 लेंगे आप। केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r 0 होगा तो इसमें पुट कीजिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q। नॉर्मल सिचुएशन के लिए। अब यहाँ क्या है, स्क्वायर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर, यही होगा। यहाँ a है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर आपको क्या लाना है, 3m लाना है। इस 9q स्क्वायर को 3m लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 इंटू समथिंग करेंगे। 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि हमको इसमें 3m लाना है, 3 और m। तो पहले 3 लाने का कोशिश किए और अब m कैसे आएगा, इसको लेट करेंगे m। लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो वैल्यू पुट करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3m। फर्स्ट केस आपका कंप्लीट हो गया। मीन्स अगर q इन्वॉल्व है तो वो नंबर किस फॉर्म का हो जाएगा, m बन जाएगा। अगर ये 8q स्क्वायर भी है तभी भी क्या होगा, उसका वैल्यू m ही होगा। केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो पुट हो गया, r इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r है तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a का स्क्वायर ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होगा। ये हो जाएगा आपको 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हमें क्या लाना है, 3m प्लस 1 प्लस 1 हमको आया हुआ है, मतलब इसको 3m बनाना है, मतलब इसमें से 3 कॉमन लेना होगा। तो हम लोग इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अभी हमने यहाँ समझाया कि अगर 3q स्क्वायर को हम m लेते हैं तो 8q स्क्वायर भी आएगा, तो उसके बदले में क्या यूज होगा, m ही यूज होगा। तो इसमें q इन्वॉल्व है इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, m होगा। सो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। केस 2 हो गया। अब हम लोग केस 3 को डिस्कस करेंगे कि रिमाइंडर कितना हो, 2 हो। जब r का वैल्यू 0 पुट कर दिए, r का वैल्यू 1 पुट कर दिए, अब r का वैल्यू हमको 2 पुट करना है।
आर का वैल्यू हमको 2 पुट करना है, तो ये मेरा क्या होगा, केस 3 होगा। व्हेन आर इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो बी है तो आपका 3Q है प्लस आर के बदला में 2 हो। अब फिर से क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें यूज करना होगा आपको। तो ये हो जाएगा 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर 12Q प्लस 4। हमको लाना है 3, तो लाना ही है, तो तीनों में से 3 कॉमन तो नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आ रहा है। तो इसको भी इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे कि इसमें कॉमन आए। तो 4 को हमने लिखा है 3 प्लस 1, और अब इन तीनों में हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। इसमें 3 कॉमन लेने के बाद हमें आया 3Q स्क्वायर 4Q प्लस 1 और ये प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर। तो Q इन्वॉल्व हो गया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, M के। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3M प्लस 1। हमको लाना था 3M प्लस 2, लेकिन 3M प्लस 2 नहीं आ रहा है, 3M आया, 3M प्लस 1 आया। तो हम लोग लिख देंगे कि स्क्वायर विल नॉट इन द फॉर्म 3M प्लस 2। 3M आ सकता है, 3M प्लस 1 भी आ सकता है, लेकिन 3M प्लस 2 के फॉर्म में नहीं आएगा। ये समझ में आ गया होगा सबके। हम आगे देखते हैं। अब इसमें क्यूब वाला भी हो सकता है, इसमें क्यूब वाला भी हो सकता है, क्यूब वाला भी एक ले लेते हैं। उसमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बदले में क्यूबिंग बोथ साइड करना होगा हम लोग को, क्यूबिंग बोथ साइड। एक एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं। So that क्यूब ऑफ, क्यूब करने वाले हैं, तो क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म so that the cube of any integer is of the form 2Q plus 1 for some integer। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करना होगा, m लेना होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग क्यूबिंग फॉर सम इंटीजर m, यही आपका है। नॉर्मल सिचुएशन जैसे हम लोग पहले बनाते आ चुके हैं। हम लोग पहले इसको कंपेयर करेंगे BQ से, BQ और ये 2M। तो यहाँ से क्या हुआ, B का वैल्यू हमको मिला 2, तो हम जानते हैं सिचुएशन की R इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन B। तो यहाँ से आपको R का वैल्यू 0 आया और 1 आया। तो हमारे पास 2 ही है, तो 2 केस होने वाला है। केस 1 लिखते हैं। केस 1 लिखने से पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, सो A इज इक्वल टू 2Q प्लस R। नाउ वी टेक केस 1 व्हेन रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो हम लोग ये 0 वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो A बराबर 2Q प्लस 0, A बराबर 2Q प्लस 0, मतलब क्या आ गया, A का वैल्यू 2Q आ गया। इस बार क्वेश्चन में है क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। ये मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड बोल दे रहा हूँ। तो A का क्यूब इक्वल टू 2Q का क्यूब,
ये हो गया आपका ए क्यूब और ये हो गया 8q का क्यूब। अब हमको ध्यान देना है कि हमको लाना कितना है, हमको लाना है 2m, मतलब 2 चाहिए तो 2 कॉमन लेना होगा। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 4q का क्यूब। 2m लाना है तो क्या करेंगे, ये 2 तो हो गया, इसको करना होगा m। सो लेट 4q का पावर 3 इज इक्वल टू m। इसके हेल्प से ए क्यू का वैल्यू 2m आ गया। पहले वाले को हम लोग प्रूव कर दिए। अब हम लोग लेंगे केस 2। व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर 1 होगा तो रिमाइंडर 1 होगा तो इसमें वैल्यू पुट होगा 2q प्लस r में रिमाइंडर 1, तो 2q प्लस 1 हो जाएगा a का वैल्यू। a बराबर 2q प्लस 1, फिर से क्यूबिंग बोथ साइड कर दे रहे हैं तो a का क्यूब हो जाएगा और ये 2q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, पहले मैं a प्लस b का होल क्यूब लिख देता हूँ। a प्लस b का होल क्यूब कहाँ लिखूँ, a प्लस b का होल क्यूब मैं यहीं पे लिखता हूँ। a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब, यही फार्मूला है। a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a प्लस b का होल क्यूब हम लोग को कॉमन लेना है, चलिए यही वाला फॉर्म बेहतर होगा, यही वाला लेते हैं। इसका क्यूब तो 2q का क्यूब प्लस 3ab, 3a का वैल्यू 2q, इसका है 1 इंटू 2q प्लस 1 प्लस b क्यूब है, तो b का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब। ये हो जाएगा 8q का पावर 3, ये हो जाएगा 6q इंटू 2q प्लस 1 हमको 2m प्लस 1 लाना है, तो प्लस 1 मेरे पास है, इसको क्या करना है 2m बनाना है, मतलब इसमें से 2 कॉमन लेना होगा। ए क्यू के बाद जब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4q का क्यूब प्लस 3q इंटू 2q प्लस 1 ये प्लस है। अब 2m चाहिए, मतलब इस वैल्यू को m लेना होगा, तो a क्यूब इज इक्वल टू 2m प्लस 1 प्रूव्ड हो गया। पहला हमको 2m लाना था जो यहाँ आया, 2m प्लस 1 लाना था जो यहाँ आया। इस तरह से हमने लेमा से रिलेटेड हर एक टाइप का एग्जाम्पल कर लिया। अब हम लोग दूसरे टाइप पे चलते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसके हेल्प से हम लोग HCF फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग को HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालना है, वो भी हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, तो इसमें स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, it is a collection of well defined steps. It is a collection of well defined steps used to find HCF of 2 or more
नंबर्स, मतलब हम लोग इसका यूज HCF फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे आपके पास दो नंबर है, सपोज कीजिए A एंड B। सपोज कीजिए कि आपके पास दो नंबर है A एंड B, इस तरह से है कि A बड़ा है B से। A किससे बड़ा है? B से। अगर आपको दो नंबर का ऐसे निकालने के लिए दिया जाए और अगर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालते हैं तो क्या करना होगा? आपको करना होगा जो नंबर बड़ा है उसको A लेना होगा, जो नंबर छोटा है उसको B लेना होगा, और फिर लेमा का जो फार्मूला है A = BQ + R, उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, फाइंड HCF ऑफ 90 and 225 using Euclid's algorithm। तो हमने क्या लिखा, ये दो नंबर है 90 और 25, जो नंबर बड़ा है वो A होगा सो A 225, जो छोटा है वो B होगा सो B = 90। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला मेरा क्या है? A = BQ + R। A का वैल्यू पुट करेंगे, B का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से 90 से आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, $45 आ गया। मतलब कोशेंट का वैल्यू 2 है तो इंटू 2, रिमाइंडर का वैल्यू 45 है तो ये हो जाएगा 45। अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा? जो डिवीजर है वो डिविडेंड बनेगा, जो रिमाइंडर है वो डिवीजर बनेगा। फिर से सुनिएगा, जो डिवीजर है वो डिविडेंड बनेगा, जो रिमाइंडर है वो डिवीजर बनेगा। तो डिवीजर क्या है? 90। अब क्या बन जाएगा? डिविडेंड। रिमाइंडर क्या है? 45। अब क्या बनेगा? डिवीजर। फिर वही प्रोसेस, 45 से 90 को डिवाइड कर लीजिए, कोसेंट टू रिमाइंडर 0, कोसेंट टू रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो डिवीजर जो होगा वही HCF होगा। सो HCF = 45 आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा, HCF ऑफ 4052 एंड 12576, इसका हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें आपको मालूम है कि जो नंबर बड़ा है वो A होगा, जो छोटा है वो B होगा। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना। B का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये। हम लोग फार्मूला लिखने वाले हैं। अब इससे हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लीजिए, थ्री टाइम्स जाएगा, तो कोसेंट है 3, रिमाइंडर है 420। अब हमने क्या बताया है? अब बताया है कि डिवीजर डिविडेंड बनेगा, तो यहाँ 4052 होगा, रिमाइंडर बनेगा डिवीजर। फिर वही प्रोसेस 420 से इसको डिवाइड करेंगे। 420 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? 420 से अगर आप डिवाइड करेंगे 4052 को तो ये 9 टाइम्स जाएगा। यस, वहाँ का लिखे हैं B का वैल्यू 4056 4052 होगा। वीडियो
ये 4052 होगा। 56 मैंने गलती से लिख दिया था, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस मैंने सही किया है। ये 9 टाइम्स करेंगे इतना होगा 272 आ रहा है। कोसेंट आया 9 और ये आया रिमाइंडर 272। अब हम लोग 420 को यहाँ लाएंगे, 272 को है, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, कोसेंट 1 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 148 आ जाएगा। फिर ये 272 यहाँ आएगा, ये 148, फिर कोसेंट 1 होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 124। नेक्स्ट आपको पता, आप समझ में आ रहा होगा क्या करना है। ये 24 आ जाएगा, ये 124 यहाँ आएगा, तो 24 इंटू 5 प्लस 4। अभी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक प्रोसेस करते रहना है। आया रिमाइंडर 0 तो डिवीजर क्या है 4, सो HCF इज इक्वल टू 4 आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप लग गया। ये HCF समझ में आ गया सबके। क्या हो अगर 3 नंबर हो, ये तो 2-2 नंबर का हमने सीखा। अगर 3 नंबर हो तब हम क्या करेंगे। अब हम लोग 3 नंबर का लेते हैं। अगर हमको 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है यूक्लिड्स वाले मेथड से, तब कैसे। HCF ऑफ 60, 170 एंड 240, यही है। इसका HCF फाइंड करना है। 3 नंबर आ गया, हमने तो A और B के बारे 2 ही नंबर के बारे, तो इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी 2 नंबर लेंगे, जो बड़ा वाला होगा पहले ले लेंगे। इन दोनों को लेते हैं, 170 और 240 को। हम किसी भी 2 नंबर को ले सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे जो 2 नंबर पहले बड़ा है उसी को लेंगे। तो 170 और 240 बड़ा है, तो हमने लिया 170 एंड 240। पहले हम इसी का HCF फाइंड करेंगे। तो 170 और 240 का HCF निकालना है, तो A का वैल्यू क्या होगा 240 होगा, B का क्या होगा 170 होगा। A मालूम हो गया, B मालूम हो गया, फार्मूला लिखेंगे 170 इंटू 1 प्लस 70 होगा। ये 170 यहाँ आएगा, तो ये 70 यहाँ, 2 प्लस 30 हो जाएगा। ये 70 यहाँ आएगा, तो आ गया रिमाइंडर 0। ये रहा HCF कितना 10। HCF 10 आया, और जो एक नंबर है इन दोनों को अब हम लोग बनाएंगे। नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 10 एंड रिमेनिंग नंबर क्या है 60। अब इसका फाइंड कीजिएगा, तो ये होगा A और ये होगा B। फिर से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। A बराबर BQ प्लस R। A का वैल्यू है 60, यह है 10 इंटू 6 प्लस 0। आ गया रिमाइंडर 0, मतलब यही आपका आंसर है। HCF का वैल्यू 10 हो जाएगा। इस तरह से बनाना है। अब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस बताता हूँ। 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसमें 99 बच्चे को ये रिवर्स प्रोसेस पता नहीं है, स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता है, थोड़ा सा लेंदी लगता है इसलिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया था उसी पे है। एक्सप्रेस, पहले क्वेश्चन है कि फाइंड HCF ऑफ 90 एंड 225 and express it in the form of 90x plus 225y। ऐसा
तो HCF ऑफ इसका निकालना तो सब कोई बताता है, ये कोई नहीं बताता है, ये कोई जानता भी नहीं है। एग्ज़ाम में से क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 4 मार्क्स में आएगा और ये टॉपिक में है भी। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले हमारा काम है इसका HCF फाइंड करना। A कितना होगा आपका 225, B कितना हो जाएगा 90, फार्मूला लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 9, अभी भी इसको किए थे तो इंटू 2 + 45 आया था और फिर 90 यहाँ लिए थे तो 45 इंटू 2 + 0 HCF इज इक्वल टू 45 आया हुआ था। इतना हम लोग देखे हुए थे। अब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, समस्या यही आती है। देखिएगा मैं बता रहा हूँ ध्यान से। हम लोग जो हमारा HCF है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ये तो सिंपल है, 2 ही स्टेप में आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर बड़ा होता तब हम आसानी से और अच्छे से समझा पाते, लेकिन ये तो हो गया सिंपल। फिर भी मैं इसको बताता। देखिए HCF कितना है 45, इसमें 45 का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा 45 इज इक्वल टू 225 माइनस 90 इंटू 90 इंटू 2 को 180 नहीं करना है, इंटू में ही रखना है। 45 इज इक्वल टू 225 माइनस 90 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ 45 का 45 ही रहेगा। 225 माइनस 90 इंटू 2 हमको लिखना किस फॉर्म में है, दिखने में ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 225 इंटू 1 प्लस 90 इंटू -2। अब हमको लाना है पहले 90, तो 90 वाले को हम पहले लिखते हैं। 45 इज इक्वल टू 90 इंटू -2 प्लस 225 इंटू 1। अब मेरा जो इक्वेशन है 90x 225y 90 इंटू -2 इस फॉर्म में आ गया। और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो -2 होगा, क्योंकि 90 इंटू -2 है और 90 इंटू x है, तो x -2। 225 इंटू 1 है, 225 इंटू y है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आता है। थोड़ा और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे रिलेटेड, आप वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तब आपको और अच्छे से पता होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं HCF and LCM by primerization method। HCF and LCM by prime factorization method, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे आपसे पूछा जाए 24 और 36 का HCF LCM बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 24 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 12, 2 से 6, ये हुआ, मतलब ये 2 का पावर 3 इंटू 3 आ जाएगा। वैसे 36 का भी निकाल लेते हैं। 36 का निकालिए, क्या होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसका HCF निकालना है। HCF कैसे होगा, HCF के लिए दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए और पावर मिनिमम होना चाहिए। दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, पावर मिनिमम होना चाहिए। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 दोनों में प्रेजेंट है। तो जो मिनिमम पावर 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, मिनिमम क्या है 2 है, मतलब 2 का पावर 2 यहाँ आ जाएगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मिनिमम पावर 2 है, पावर 1 है, मतलब मिनिमम पावर 1 है। HCF 12 आ गया। LCM का देख लेते हैं।
एलसीएम अगर दोनों में प्रेजेंट है तो मैक्सिमम पावर, दोनों में प्रेजेंट है तो मैक्सिमम पावर, ये भी दोनों में प्रेजेंट है तो मैक्सिमम पावर। सपोज कीजिए कि यहाँ अगर 5 होता तो वो 5 भी लिख, जो रेस्ट बच जाता है न, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग लिख देते हैं। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 भी आता, यहाँ 11 होता तो यहाँ 11 भी आता। मतलब एचसीएफ में दोनों में होना कंपलसरी है, होने के बाद कम कम लेना है, और एलसीएम में है कि दोनों में है तो मैक्सिमम है, और जो नहीं है उसको भी लिख लेना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 72। एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसी तरह से बनाया जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, एवरी composite number can be expressed as the product of unique prime factor या नंबर। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा यूनिक होगा, मतलब एक ही जैसा होगा, अलग नहीं हो सकता है। हाँ, ऑर्डर हो सकता है चेंज, जो पहले होगा वो बाद में, जो बाद में होगा वो पहले, लेकिन होगा अलग नहीं, एक ही जैसा होगा। जैसे देखिए, अगर आप निकालते हैं 150 का, 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आप क्या कीजिएगा, 2 से 3 से, तो ये होगा 2 × 3 × 5 स्क्वायर। कोई बच्चा इसको 3 × 2 × 5 स्क्वायर, वही बात हुआ। तो 2 इसमें एक ही बार था, एक बार है, 3 एक ही बार है, एक बार है, 5 2 बार है, 5 2 बार है। इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे, लेकिन यूनिक हुआ ये। ऐसा नहीं कि इसमें 3 एक बार लिखे और यहाँ पे 3 2 बार लिख दिए, नहीं। एक ही चीज़ को अगर एक ही जैसा लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है, यूनिक कहलाता है। जैसे सन मून ये सब है यूनिक। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर हमने बता दिया है। इसके बाद हम अब ज़रा इसको वेरीफाई करते हैं। एक फार्मूला लिखिए पहले। फार्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जैसे कोई नंबर ए है और बी है तब क्या होगा, ये एचसीएफ ए और बी इंटू एलसीएम ए और बी इक्वल होगा ए इंटू बी के। ये एक आपका फॉर्मूला हो गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये 2 नंबर के लिए ही फार्मूला वेरीफाइड है, 3 नंबर्स के लिए नहीं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब 2 नंबर होता है। ऐसा नहीं कि 3 नंबर अगर ले लेते हैं आप और तब इस फार्मूला को वेरीफाई करना चाह रहे हैं तब ये वेरीफाई नहीं होगा, ये 2 नंबर के लिए ही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, इफ HCF and LCM of two numbers is 23 and
161. If HCF and LCM of two numbers is 23 and 161, 1449 ले लेते हैं. 23 and 1449. If HCF and LCM of two numbers is 23 and 1449, if one number is 161, find the अदर. यही क्वेश्चन है. एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, वन नंबर दिया हुआ है और फाइंड करना है अदर नंबर. तो हमारे पास फार्मूला है, हम लिखेंगे फार्मूला HCF इंटू एलसीएम. फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड. HCF का वैल्यू डालिए 23, एलसीएम हो जाएगा 1449. फर्स्ट नंबर आपको है 161, सेकेंड को हमने x कर दिया. अब इसको कटाएंगे. ये 161 कहाँ आएगा? नीचे आएगा. 23 इंटू 1449 बाई 161 इज इक्वल टू x. ये गया 7, ये गया 207. मतलब आपका आंसर हो जाएगा 207. 207 आंसर हो जाएगा. एक और छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ. 5 है और 10 है. HCF क्या होगा? 5 और 10 का HCF क्या होगा? 5. LCM क्या होगा? 10. 5 से 10 कटता है एग्जैक्टली. 4 और 12 लेते हैं. HCF क्या होगा? 4. LCM क्या होगा? 12. 4 से 12 कटता है. 12 और 20 ले लीजिए. 12 और 20. HCF क्या हो जाएगा? 4. LCM क्या हो जाएगा? 60. 4 से 60 कटता है. इससे हमको ये पता चलता है कि HCF से LCM हमेशा डिविजिबल होता है. सो हम लोग लिख लेते हैं एक नोट पॉइंट बना के कि HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM. HCF is always the factor of LCM. HCF जो होगा हमेशा LCM का फैक्टर होगा. क्वेश्चन पूछा जाए आपसे इज 25 is 25 HCF of two numbers whose LCM is 120. तो हम क्या करेंगे? 25 से 120 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. ये तो डिविजिबल नहीं है. तो आपको कितना आएगा? 4.8 आएगा. एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नो. 25 HCF नहीं हो सकता है जिसका LCM 120 है. तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे. फिर आप लोग नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए. उसके बाद हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.